सबसे ज्यादा छल लड़कियों पर क्यों लगता है और छल लगने के कारण से दोस्तों आपने सुना होगा हमारे बुजुर्गों से कि यार फलानी लड़की पर छल लग गया, फलानी लड़की पर ऐसा ऐसा हो गया, फलानी लड़की स्कूल में चक्कर खा के गिर गई, या फलानी लड़की पर ऐसा वहाँ पर अलाई बलाई आ गई, या फलानी लड़कियाँ स्कूल में एक साथ इकट्ठा होके उन पर देवता अवतरित हो गए। क्या कारण हो सकता है दोस्तों? एक साथ, दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पहाड़ों में एक साथ कई कोटाबाग साइड में, इस साइड में एक स्कूलों में, विद्यालयों में एक साथ कई लड़कियां स्कूलों में नाच गई थी। और दोस्तों आजकल आखिर हमारे बुजुर्ग लोग क्यों कहते थे हमें कुछ परंपराओं से बचना चाहिए और हमारी ये परंपराएं हैं हमें इनसे दूर रहना। अधिकतर इसमें क्या राज है और क्यों ऐसा होता था, तो दोस्तों आइए इस विषय पर पूरे विस्तार से हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूं। यदि आप पहली बार हिमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छा लगता है, फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों अपना आशीर्वाद भी मुझे दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूँ दोस्तों, तभी जाके आपके घर के इष्टों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, क्योंकि हर घर के इष्ट, हर घर के देवी देवता मेरे लिए पूजनीय है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आइए आज की वीडियो में प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देता हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो में उत्तराखंड की लोक मान्यताओं और लोक आधारित किस्से और कहानियों और हमारे बुजुर्गों के उस पर मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, ना कि किसी को भी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर या किसी एक व्यक्ति समुदाय को मैं टारगेट बनाकर इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं। केवल ये हमारी उत्तराखंड की लोक मान्यताओं पर आधारित बातें हैं, मैं उसके आधार पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और कर दूंगा स्पष्ट कि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी हो, आप मेरे साथ अवश्य साझा। दोस्तों पहले से आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर की जो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पड़ती थी कार्य की, वो हमारी महिला और हमारी लड़कियों के ऊपर पड़ती थी, क्योंकि हमारे जो लड़के रहते थे वो तो क्रिकेट खेलने में मगन रहते थे या गिल्ली डंडा खेलने में मगन रहते थे, लेकिन कार्य का जिम्मा जो उठाया करती थी हमारी अधिकतर लड़कियां उठाया करती थी या उनकी बेटियां उठाया करती थी। कैसे? गधरे से पानी लेके आना होगा तो छोटी लड़की लेके आएगी, गधरे में गाय भैंस हाँकने जानी होगी तो हमारी बड़ी बेटी जाएगी, गधरे से अगर बोलते जब सिंगौर पाथर का सीके जब दबाने जाते थे तो वो चेली बेटियां अकेले ही जाती थी और अकेले ही लेके आती थी। अब दोस्तों हर जगह की, हर क्षेत्र की अलग अलग मान्यताएं हैं। आप मुझे बताना क्या आपके क्षेत्र की अलग मान्यता है? कई जगहों पर हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि जो सुनसान रास्ते होते थे तो उन रास्तों पर अधिकतर छलावा या किसी को छल लिया, ऐसी सारी चीजें होती थी। और एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इसमें हमारे बुजुर्गों के कहावतों के अनुसार हमारी माताएं बहनें जो होती हैं वो भावुक होती हैं, कोमल होती हैं, और जब कभी भी वो किसी की दुख भरी कहानी सुन लेते थे तो उनसे उनका मिलने का मन और उनके दुख सुख को देखने का मन जो सबसे अधिक करता था उनका करता था। किनका? वो महिलाओं का। यार उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। कभी भी आप इस चीज को तथ्य परिस्थिति पे देख लेना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मिथ्या। आप हमारी आज के समय में बहनों को, दीदियों को देख सकते हो, जब कभी भी किसकी वो भावुकता वाली बातें सुनती हैं तो सबसे पहले उनके नेत्रों में आंसू आते हैं। इसके मुकाबले मर्दों को कई कठोर माना जाता है, वो इतनी जल्दी भावुक नहीं होते किसी के प्रति, और जब वो देखते हैं सारी चीजों का तथ्य कसौटी पर करते हैं। लेकिन हमारी दीदी बहनें बहुत जल्दी भावुक हो जाती है और भावनाओं के साथ बह जाती हैं और वो उस चीज को सुन के इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। और जब कभी भी किसी मृतक व्यक्ति की ऐसी कहानी सुनते हैं तो उनके प्रति जब भी कोई ऐसे उनके प्रति आस्था या मन में करुणा होती है ना किसी के प्रति कि यार उसके साथ गलत हुआ, यार ऐसी चीजें हुआ,
तो उस छल का क्या होता है, फिर लगाव उनकी ओर आकर्षित होने लग जाता है धीरे 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 धीरे। ऐसी चीजों को बोला जाता था कि हमारी माताएं बहनें बहुत अधिक भावुक होके, मन का भावुक होना भी कहीं कहीं पर क्या पड़ जाता है, किसी का दुख का कारण भी पड़ सकता है, किसी का संवाद का कारण भी हो सकता है, भावुक मन से हो। दोस्तों जैसे मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही होंगी या मेरी दीदियां इस वीडियो को देख रही होंगी, तो वो अक्सर इस चीज को उनके मम्मी पापा अक्सर उनसे कहा करते होंगे कि बेटा बाल खोल के बाहर मत जाना, या बाल खोल के इधर मत रहना, या अपने केस खोल के कहीं इधर मत जाओ, बालों को अगर बाहर जाने से पहले हमेशा बांधो, या रात्रि में बालों को ऐसे बिखेर के मत रहो। क्योंकि बोला जाता है, हमारी मान्यताओं में बोला जाता था, बुजुर्ग लोग कहते थे कि अधिकतर केशों पर मोहित होकर छल छितर आते हैं, और हवा पानी जब भी किसी की केशों से टकरती है, तो पहले की कहावत है दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कहीं सोचो कि यार हम अपने मन से बोला नहीं, ये हमारे घर घर की कहावतें हैं और घर घर के किस्से हैं और घर घर की वो है। क्योंकि आपकी मम्मी पापा, आपके बुजुर्गों की आवाज बनकर मैं आप लोगों के समक्ष ये बात को रख रहा हूँ, तो आप ये ना सोचे कि हेमचू पहाड़ी ऐसी बोल रहा है। तो जब हमारे बुजुर्ग लोग आपको टोका करते थे, रोका करते थे, तो उस टाइम पर उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि केस एक ऐसी चीजें हैं, पहले से बोला करते थे, जब भी कहीं किसी को लड़की देखने भी जाते थे ना हमारे पहले पूर्वज लोग, दादा परदादा लोग, तो सबसे पहले उसके बाल देखते थे, धमेला देखते थे। यार अपना जरा धमेल दिखा तो अपन कितनी बड़ी लटेल धमेल। जब वो अपना धमेला देखती थी लड़की, तब जाके क्या होता था, उसका केस को देखकर उसे पसंद करा करते थे। इसी प्रकार से यदि आपके केस बाहर खुले हैं, बिखरे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हवा पानी अटैक करता है उन अवस्थाओं में, कि खुले बालों को के छल छितर अधिकतर पकड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सोचोगे हेमचू पहाड़ी बोल रहा है, नहीं, ये आपके घर के पूर्वज दादा दादी, आपके घर में मम्मी होगी, आप पहले उनसे बोल लेना, उसके बाद बोलना कि यार ये हेमचू पहाड़ी बोल रहा था। नहीं, ये अवश्य अपने घरों से पूछना, और जो दीदी और लोगों को पता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य मारे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे अहम कारण इसको बोला जाता था बालों का, केशों का खुला होना। किन परिस्थितियों में महिलाएं बाल खुला करती थी, तो वो अवस्था यहाँ पर बताए जाते थे हमारे पूर्वज, कि बाहर रात्रि के समय में अपने बालों को नहीं खुला करती है हमारी लड़कियां। दूसरा, नाखूनों को सही रखना, और अपने नाखून बाल किसी को नहीं देते थे ऐसी हमारी दीदी महिलाएं। आज के समय में तो सब लोग बाल भी बिक जा रहे हैं, नाखून भी बिक जा रहे हैं, सब चीज बिक जा रहा है, लेकिन पहले से हमारी औरतें इस चीज का विशेष ध्यान रखती थी, अपने बालों को, केशों को कभी किसी पर पुरुष को नहीं देता करती थी बेचा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष हर जगह पर सर्वे सर्वा थे, नहीं, कुछ जगहों पर पुरुष भी डरा करते थे, कुछ जगहों पर पुरुष भी जो लड़कियां होती थी उनके छलावे में आ जाते थे। कई जगह आपने देखा होगा किसी पुरुष पर आरोप लग गई या महिला लग गई या कुछ लग गई, तो उन परिस्थितियों में क्या होता था, वो महिला भी डर जाती थी, वो पुरुष भी डरा करते थे। इन अवस्थाओं में उन पर भी छल लग जाता था, पुरुषों पर भी। तो कई स्थानों पर ये हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि ऐसे अवस्था में हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, एक विशेष पूजा का प्रावधान बनाया गया था। और दोस्तों मैं इस विषय में एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे दादा परदादा लोगों की मान्यताओं के अनुसार मैं कह रहा हूं, ना कि ये अपनी मर्जी से कह रहा हूं, क्योंकि हमारी पुरानी मान्यताएं ये थी, मैं वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मॉडल जमाना मुझे भी पता है क्या हो गया है, आपको भी पता है ये क्या हो गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम अगर पहाड़ी हैं तो अपने बच्चों को इतना तो अवश्य बताएं कि हमारे घर का विधान क्या है, हमारी पूजा का विधान क्या है, हमारे घर में महिलाएं कैसे रहती हैं, हमारे घर में महिलाओं का रोक टोक कैसे करी जाती थी, या कैसे समय समय पर उनको बताया जाता था ये सारी चीजें कभी हो सकती। अब दोस्तों जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद हमें याद आता है कि हम अगर इस चीजों को रोक लेते तो आज ये हमारे परिवार की स्थिति नहीं होती। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप अपने परिवारजनों से पूछ सकते दोस्तों। इसीलिए हमारे पूर्वज क्या करा करते थे, पहले से महिलाओं को, दीदियों को और घर के अपनी पत्नियों को, किसी को भी, स्त्रियों को अधिक जंगलों की दूरी पे नहीं भेजा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यार वहां छल का क्षेत्र है, वहां छलावा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कमजोर है, क्योंकि अधिकतर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था कि यार वहां पर ये सारी चीजें हो सकती है या हानियां हो सकती है, तो उनकी सुरक्षा हेतु क्या करा जाता था, उनका प्रत्येक का दायित्व होता था कि हमें उनका सुरक्षा का दायित्व हर किसी के पास होता था। दोस्तों यही हमारे उत्तराखंड का पूजा का विधि विधान और ऐसी सारी चीजें
हुआ करती थी। अब यदि किसी पर छल का प्रभाव लग गया या किसी महिला पर छल लग गया या हमें लग गया कि यार इस पर छल लग गया है, तो फिर हम उसका कैसे निवारण करें, कैसे हम उस चीज का करेंगे कि यार हाँ हमें छल पूजना है, ये सारी चीजें हम इसका समाधान कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मेरा यही बताना रहेगा, यदि किसी पर छल लग गया है तो कब पूजा जाता था और परंपरा में कब कैसे उसकी पूजा विधि विधान हमारे पूर्वज करा करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि महिलाओं पर अधिकतर छल लगने का क्या कारण था और हमारे पूर्वज इससे क्यों कहते थे कि यार यहाँ छल लग गया है और हमें छल का समाधान करना चाहिए और खोजना चाहिए। वो छल का समाधान खोजने के लिए कई दूर दूर तक हमारे पूर्वज जाया करते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मिथ्या कह रहा हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें साझा करी हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक कलाकार के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि आपने उनका वीडियो पसंद करा है और पसंद करने के बाद अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा भी करा है। दोस्तों आपका कमेंट मुझे बहुत अति आवश्यक देता है, मोटिवेशन देता है कि आप मुझे जब जब कमेंट मारते हैं मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा सबके साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड,